नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 5th of March द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। दोस्तों, इसमें कई चीज़ें होंगी सीखने वाली, और उन सारी चीज़ों को अटैच करके आप अपने इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स। वर्ड्स में ज़रूर देखिए नाउन कौन सा वर्ड है, प्रोनाउन कौन सा वर्ड है, एडजेक्टिव कौन सा है, वर्ब कहाँ है, एडवर्ब कहाँ लगा है, प्रेपोजिशन कहाँ है, इस कंजंक्शन कहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों को अटैच करके जैसे ही आप पढ़ते हैं तो उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है। इस सेशन में मैं वही सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले वर्ड्स के कलेक्शन पे ध्यान जरूर देंगे। टैपिड, टैपिड इसका मतलब होगा स्लगिश, स्लगिश या फिर इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब कोई चीज़, मतलब थोड़ा सा निष्क्रिय हो गया, ढीला पड़ गया, कोई ऐसी चीज़ है जो एक्टिव नहीं है। ट्रेड ऑप्स, उसके बारे में बात हो रही है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO कंटिन्यूज, लगातार जारी है। टू स्ट्रगल टू फॉस्टर, स्ट्रगल मतलब काफी संघर्ष करना, फॉस्टर मतलब होता है जैसे कोई चीज के बारे में एनकरेज करना, प्रमोट करना, इनकरेज करना या प्रमोट करना। फ्री एंड फेयर ट्रेड, जो फ्री है और फेयर मतलब सही तरीके से ट्रेड होनी चाहिए, व्यापार होने चाहिए, उसके बारे में बात है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूज टू स्ट्रगल टू फॉस्टर फ्री एंड फेयर ट्रेड, इसको बढ़ावा में लगी है। इसी का डिस्कशन है। चलिए दोस्तों, आपको लिए चलता हूँ आगे स्लाइड पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि वर्ड्स अगर आपने नहीं लिया है थोड़ा सा बैक कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। वर्ड्स यानी इससे सिनोनिम्स के काफी कलेक्शन हो सकते हैं आपके पास डेली बेसिस पे अगर आप ध्यान देते हैं तो। द लेटेस्ट मीटिंग, लेटेस्ट मतलब रिसेंट का, मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस मतलब का सेंस है WTO अपेक्स डिसीजन। अपेक्स का मतलब टॉप होता है, इसके लिए वर्ड आएगा जेनिथ। एक वर्ड आता है पिनेकल। इन सभी का मतलब बहुत ही टॉप को बोलते हैं। डिसीजन, जो डिसीजन है, मेकिंग बॉडी कंक्लूडेड, कंक्लूडेड मतलब होता है फिनिश करना। कंक्लूड का मतलब होता है फिनिश करना या फिर वाइंड अप करना, उसी पे समापन करना। द लेटेस्ट मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, वर्ल्ड ट्रेड है ऑर्गेनाइजेशंस का जो मीटिंग है, अपेक्स डिसीजन जो है, इसका जो अपेक्स डिसीजन है मेकिंग बॉडी कंक्लूडेड, ये कंक्लूड हुआ लेट ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को लेट में। ऑन किसी भी प्रेपोजिशन से पहले, यानी कोई ऑन एक ऐसा वर्ड प्रेपोजिशन है जो किसी भी डेट और किसी भी डेज से पहले यूज करते हैं। वेल, प्रेशस लिटिल प्रोग्रेस, जो कि लिटिल मतलब ना के बराबर होता है। एक कॉन्सेप्ट आएगा लिटिल मतलब ना के बराबर, हमेशा अनकाउंटेबल में यूज करते हैं लिटिल को। और अ लिटिल मतलब थोड़ा सा, और द लिटिल मतलब होता है जो भी थोड़ा बहुत, यानी ये दोनों पॉजिटिव सेंस है, और लिटिल हमेशा नेगेटिव सेंस। लिटिल प्रोग्रेस, ये प्रेशस जो वर्ड है काफी इंपॉर्टेंट को बोलेंगे, यानी प्रेशस एजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। लास्ट में OUS लगा हुआ है, उसको ध्यान में रखेंगे। प्रेशस का मतलब काफी वैल्यूएबल को बोलते हैं, कॉस्टली। प्रेशस मतलब काफी वैल्यूएबल, उसको प्रेशियस नहीं पढ़ना, प्रेशस, वैल्यूएबल। लिटिल प्रोग्रेस ऑन की इश्यूज, जो की इश्यूज है दैट अफेक्ट, दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, उससे ठीक पहले इश्यूज है, इसलिए यहाँ पे V1 लगा, यानी इश्यूज प्लूरल है, उसके साथ V1 अटैच हो रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो जो चीजें रहती हैं उसके अकॉर्डिंग आगे वर्ब का यूज करते हैं। अफेक्ट ये वर्ब की तरह वर्क करता है, और इफेक्ट ये नाउन की तरह वर्क करता है। दैट अफेक्ट ग्लोबल ट्रेड, जो प्रभावित कर सकता है ग्लोबल ट्रेड को। डिस्पाइट, डिस्पाइट प्रेपोजिशन है, इसके साथ ऑफ नहीं लगाएंगे, प्रेपोजिशन के साथ आगे वर्ब प्लस ING लगाते हैं। डिस्पाइट एक्सटेंडिंग डेलिब्रेशंस बाय अ डे,
इसके बावजूद जो एक्सटेंडिंग किया गया डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन का मतलब यहाँ पे हो जाएगा जैसे कोई भी फॉर्मल डिस्कशन को डेलिब्रेशन बोलते हैं। फॉर्मल डिस्कशन, इसको मैं बोल देता हूँ, लिख लीजिएगा आप लोग। फॉर्मल डिस्कशन, इसको यहाँ पे बोलेंगे। एक बार पूरी चीज को मैं समझा देता हूँ स्टार्टिंग से। द लेटेस्ट मीटिंग ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस WTO अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी कंक्लूडेड, ये कंक्लूड हुआ है नहीं, यहाँ पे फिनिश हुआ लेट ऑन फ्राइडे विद प्रेशियस लिटिल प्रोग्रेस, जिसमें बहुत ही ना के बराबर प्रोग्रेस हुई ऑन की इश्यूज जो है दैट अफेक्ट ग्लोबल ट्रेड, जो ग्लोबल ट्रेड को अफेक्ट किया। डिस्पाइट एक्सटेंडिंग deliberations बाय अ डे, इसके बावजूद भी कि एक डेलिब्रेशन दिया गया, एक डेलिब्रेशन का मतलब जैसा कि मैंने बताया फॉर्मल डिस्कशन को बोलते हैं। टू बी क्लियर, एक क्लियर बात ये है, होप्स फॉर एनी सिग्निफिकेंट आउटकम्स, मतलब एक इंपॉर्टेंट आउटकम्स यानी रिजल्ट की बात हो रही है, उम्मीद है फ्रॉम 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस MC13 इन अबू धाबी, जो अबू धाबी में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की बात हो रही है, और मतलब बात हुई, वर नॉट हाई टू बिगिन विथ, मतलब उतना हाई लेवल का नहीं था, ये सेंस है। यानी ये, आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे एक वर्ड मिला था सिग्निफिकेंट, वर्ड्स की कलेक्शन अच्छी होनी चाहिए। सिग्निफिकेंट मतलब नोटेबल होता है या इंपॉर्टेंट को कहेंगे। यहाँ से आगे की जो स्टोरी है, दिस वॉज एन इम्पोर्टेंट, दिस यहाँ पे प्रोनाउन है यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसके बगल में नाउन लगा होता तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता। एन इम्पोर्टेंट मोमेंट, प्रेपोजिशन, एक रूल आता है, अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन या वर्ब लगा हो, उससे ठीक पहले एक वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल्स लगाए तो वो नाउन कहलाएगा। इसके अलावा और भी ध्यान रखेंगे, अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन लग जाए या वर्ब लग जाए, उससे ठीक पहले एक वर्ड आ जाए, उससे ठीक पहले एक और वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल्स लगा हो, तो ये वाला वर्ड नाउन कहलाएगा, उससे ठीक पहले वाला वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे एन इम्पोर्टेंट मोमेंट, मोमेंट क्या है, नाउन, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, फॉर द WTO टू डिलीवर ऑन इट्स मैंडेट, अपने मैंडेट पे, मैंडेट का मतलब जनादेश होता है, मैंडेट का एक्चुअल सिनोनिम होता है, जैसे डायरेक्शन या कमांड को कहते हैं, कमांड को मैंडेट बोलते हैं या डायरेक्शन को बोलते हैं। मोमेंट फॉर द WTO टू डिलीवर ऑन इट्स मैंडेट अमिड, अमिड मतलब इन मिडिल ऑफ होता है, उसी बीच में, एंड इंक्रीजिंगली फ्रैक्शस इन्वायरमेंट। देखिए यहाँ पे क्या है, फॉर प्रपोजिशन, इन्वायरमेंट नाउन है, और फ्रैक्शस यानी वो वाला वर्ड एडजेक्टिव है, और इंक्रीजिंगली एडवर्ब, उससे पहले आर्टिकल लगा, यानी एडजेक्टिव से पहले एक और वर्ड लग जाए, उससे पहले आर्टिकल लगा हो, तो ऐसे फॉर्मेट समझेंगे, वो वाला एडवर्ब कहलाएगा। ऑन इट्स मैंडेट मतलब कमांड है, अमिट एन इंक्रीजिंगली फ्रैक्चरस इन्वायरमेंट, जो हुआ फॉर अ वेरी रूल्स ऑफ ट्रेड, जो ट्रेड के रिगार्डिंग जो रूल्स बनाए गए, इट सिक्स टू इन्फोर्स, इस डिमांड किया, इन्फोर्स करना मतलब लागू करने की बात है, बहुत सारे नियम कानून हुए जिसको डिमांड किया गया कि लागू कीजिए। सिक्स मतलब खोजना या डिमांड करना, इन्फोर्स का मतलब होता है लागू करना, अप्लाई करना, कैरी आउट करना। द इंटरवेनिंग पीरियड, ये नाउन है, इंटरवेनिंग एडजेक्टिव यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, हैज डिलीवर्ड, डिलीवर्ड किया गया सिग्निफिकेंट शॉक्स, अचानक कुछ शॉक्स लगे, द ग्लोबल ट्रेडिंग आर्किटेक्चर में, सच एज द रिपल इफेक्ट्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, कन्फ्लिक्ट्स मतलब विवाद होता है, या फिर डिस्प्यूट को बोलेंगे, या फाइट को बोलते हैं। जो रिपल इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट्स मतलब प्रभाव है, किस चीज का, रिपल, रिपल का मतलब होगा यहाँ पे
ये सारे वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, इसको जरूर समझेंगे और याद करेंगे। रिपल का मतलब होता है कोई चीज, जैसे कोई चीज कह सकते हैं, जैसे क्रीज करना, उसी को मॉडिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। रिपल का एक और होता है वेव, बोल सकते हैं, जो इसका इफेक्ट है, यानी द रिपल इफेक्ट्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, जो कन्फ्लिक्ट्स का रिपल इफेक्ट्स है इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कुछ हिस्सों में। द डिस्ट्रप्शंस, जो डिस्ट्रप्शंस है मैंने बाधा है, ऑन क्रिटिकल शिपमेंट रूट्स, शिपमेंट मतलब जो सामान हम भेजते हैं, दैट आर एक्सपेक्टेड टू लिंगर फॉर लॉन्ग, जो लंबे समय तक चीजें उम्मीद की जाती हैं। यहाँ पे एक वर्ड मिला लिंग। लिंग मतलब कोई चीज के बारे में रिमेन होता है, वेट करने का सेंस है। लिंग मतलब वेट करना होता है। इस पेज का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ सारी चीजों को। द इंटरवेनिंग पीरियड हैज डिलीवर्ड किया गया सिग्निफिकेंट शॉक्स टू द ग्लोबल ट्रेडिंग, जो दुनिया के ट्रेडिंग एग्रीकल्चर आर्किटेक्चर से, सच एज रिपल इफेक्ट्स ऑफ, रिपल मतलब वेव होता है, इफेक्ट्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स मतलब डिस्प्यूट है इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कुछ हिस्सों में। द डिस्ट्रप्शंस जो आए हैं, डिस्ट्रप्शंस ये वर्ड काफी अच्छा है। डिस्ट्रप्शन का मतलब कोई चीज डिस्टरबेंस के सेंस में आएगा, अपसेट के सेंस में आएगा। क्रिटिकल शिपमेंट रूट्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू लिंगर फॉर लॉन्ग, जो लंबे समय तक से लिंगर था, यानी यहाँ पे लिंगर मतलब कोई चीज स्टे करना या वेट करने के सेंस में आएगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। एंड रिकैलिब्रेशंस, रिकैलिब्रेशंस का मतलब होगा जैसे कोई चीज एडजस्टमेंट करना, फिर चेंजेस करना, इन सप्लाई चेन्स में जो भी है चेंजेस करना, या जो भी सप्लाई चेन्स में जो चेंजेस होते हैं तो रिड्यूस मतलब कम करना होता है। डिपेंडेंस ऑन सिंगल सप्लायर्स, मतलब चीज इसमें बात कही गई कि आप सिंगल सप्लायर पर डिपेंडेंसी को कम कीजिए, सच एज चाइना, जैसे चाइना है। एंड इंक्रीजिंग इनवर्ड लुकिंग टेंडेंसी जो है अमंग नेशंस हैज आल्सो कैटलाइज्ड आइसोलेशनिस्ट, मतलब अलग अलग चीजों को, आइसोलेशनिस्ट मतलब होता है अलग करना, अलग, जो अलगाववादी हैं उनको बोलते हैं। कैटलाइज्ड का मतलब होगा जैसे कोई चीज एक्टिवेट करना। टैरिफ हेवी ट्रेड पॉलिसीज, जिसमें ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, दैट रन एड्रिफ्ट, एड्रिफ्ट का मतलब होगा जैसे रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, जो चीजें रॉन्ग और इनकरेक्ट को बोलते हैं, ऑफ द WTO प्राइमरी पर्पस। इसमें ये बात कही जा रही है कि बहुत सारी दुनिया में बहुत हिस्सों में WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की चीजें, रिगार्डिंग चीजें नहीं होती, अलग अलग नियम कानून हो जाते हैं, ऑफ ओपन ट्रेड फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल, सबके फायदे के लिए। द अबू धाबी डिक्लेरेशन यहाँ पे जो हुआ, डज रेफर टू सम ऑफ द चैलेंजेस, काफी चीजें यहाँ पे हुई, काफी चैलेंजेस हुई, सच एज नीड टू इंश्योर ओपन, मतलब जरूरत है इंश्योर की गई चीजें ओपन करने की, इंक्लूसिव एंड रेजिलियंट सप्लाई चेन्स, एक रेजिलियंट सप्लाई चेन होना चाहिए। रेजिलियंट ये वर्ड का मतलब होता है, जैसे कोई चीज स्ट्रांग होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं, फ्लेक्सिबल, ये एग्जेक्टिव फॉर्म में वर्क करेगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। बट देर इज लिटिल मतलब बिल्कुल ना के बराबर, ऑफ सब्सटेंस बियॉन्ड मतलब उससे भी आगे,
लिप सर्विस है। डाइवर्जेंसेस बिटवीन, डाइवर्जेंसेस का मतलब होता है जैसे कोई चीज डिफरेंसेस करना, डिफरेंसेस बोल सकते हैं। बिटवीन दो के लिए लगाते हैं। WTO's 166 164 मेंबर कंट्रीज, इसमें इतनी सारी कंट्रीज है इसके तहत। परसिस्टेड ऑन मोस्ट इश्यूज, जो कि बहुत सारी चीजों को परसिस्ट करता है। परसिस्ट मतलब कोई चीज के बारे में कैरी ऑन करना, मतलब जारी रखना। परसिस्ट मतलब होता है कैरी ऑन करना या जारी रखना। इश्यूज कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम जिनेवा, जिनेवा से किए गए, कैरिड फॉरवर्ड, इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट और टू इंडिया, भारत के कुछ पर्टिकुलर इंटरेस्ट एरियाज में, सच एज परमानेंट सोल्यूशन इन एग्रीकल्चर फॉर पब्लिक स्टॉक होल्डिंग, इसके लिए। टू इंश्योर, इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना होता है, सुनिश्चित करना, डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी और सब्सिडीज टू द फिशरीज सेक्टर के लिए। ये अलग अलग चीज़ों पे पूरा बिजनेस टॉपिक है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे स्लाइड पे। द WTO डायरेक्टर जनरल कौन है? WTO का जिनेवा में जिक्र था, यानी वहीं पे इसका हेडक्वार्टर्स होगा, लेकिन आप सर्च कर लेंगे, जिसका नाम है ये एन गोजी ओखोंजो इवेला, ये नाम है। ये इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार आप चेक कर लीजिएगा, नाम में थोड़ी सी चीजें अलग हो जाती हैं। ओकोंजो इवेला आप याद रखिए, ओकोंजो इवेला यहाँ कौन है? WTO के डायरेक्टर जनरल है। हैज नोटेड, उन्होंने नोट किया है दैट द एग्रीकल्चर डिलिब्रेशन, जो होता है डिलिब्रेशन का मतलब किसी चीज के बारे में जो जो चीजें होती हैं। डिलिब्रेशन का एक और मतलब होता है, जैसे कोई चीज के बारे में फॉर्मल डिस्कशन को ही बोलेंगे। जैसे फॉर्मल डिस्कशन को डिलिब्रेशन बोलेंगे। इन द वर्क्स फॉर ओवर 2 decades, वर्क्स यहाँ पे किसी के राइटिंग्स या कारनामों को बोलते हैं। फॉर ओवर, ये वर्क प्लूरल नहीं है, ये अलग वर्ड है। जैसे वाटर मतलब पानी होता है, और वाटर्स का मतलब समुद्र होता है या जलाशय। उसी प्रकार से वर्क्स, वर्क्स मतलब किसी के द्वारा लिखी गई बातें या उसे कारनामों को बोल सकते हैं। फॉर ओवर 2 decades, जो 2 decades में हुए हैं। 10 साल का एक दशक होता है डेकेड, तो 2 मतलब 20 साल की बात है। नाउ हैव मेड सम प्रोग्रेस, कुछ चीजें हुई हैं प्रोग्रेस, एज देर इज फाइनली अ टेक्स्ट टू वर्क विद दैट द बॉडी विल स्ट्राइव टू क्लिंच इन फ्यूचर पैरलेस। पार्लेज यहाँ पे एक वर्ड मिला। पार्लेज का यहाँ मतलब होगा जैसे फॉर्मल नेगोशिएशन, इन नाउन की तरह वर्क करेगा। फॉर्मल नेगोशिएशन, जैसे फॉर्मल बातचीत होती है। स्ट्राइव टू का मतलब कोई चीज एंडेवर, प्रयास करने के सेंस में आएगा। स्ट्राइव टू का मतलब अटेम्प्ट या ट्राई करने के सेंस में आता है। दैट द बॉडी विल स्ट्राइव टू मतलब क्लिंच इन फ्यूचर पार्लेज, फ्यूचर के जो नेगोशिएशंस होंगे उसमें क्लिंच करेगा। क्लिंच का मतलब होता है जैसे कोई चीज सिक्योर करना, और पार्लेज का मतलब होगा फॉर्मल नेगोशिएशन को बोलते हैं, बातचीत। क्लिंच मतलब सिक्योर करने को बोलते हैं। दी एग्जेम्पशन मतलब छूट फ्रॉम कस्टम्स ड्यूटीज, जो छूट है फॉर ई कॉमर्स के लिए, दैट इंडिया हैड सॉट, जो भारत ने मांग किया था। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। एन एन टू, साइटिंग द एडवर्स इम्पैक्ट, इसके एडवर्स इम्पैक्ट को साइट करते हुए इम्पैक्ट के साथ ऑन प्रपोजिशन आता है। कंट्रीज रेवेन्यू, जो भी एक देश की रेवेन्यूज है, ध्यान से समझेंगे, कंट्री में अपोस्ट्रोफी, इसको समझना जरूरी है। वैसा नाउन जो जो अपने आप में होता है प्लूरल एस एंडिंग, उसमें अधिकार बताने के लिए यानी का सेंस होता है, तो उसमें सिर्फ उस लास्ट वाले एस पे आप क्या अटैच करेंगे? अपोस्ट्रोफी। उसका मतलब का कंट्रीज का रेवेन्यू विल नाउ कैरी ऑन, जारी रखेगा, फ्रेजल वर्ब है, फॉर एट लिस्ट। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
एटलीस्ट 2 more years, और भी 2 साल। कॉमर्स मिनिस्ट्री पीयूष गोयल हैज नुआंस्ड। नुआंस्ड का मतलब होगा जैसे थोड़ा सा फर्क करना, रिफाइंड करना। दिस आउटकम, नुआंस मतलब थोड़ा फर्क करना या फिर रिफाइंड करना। स्टेटिंग, दिस आउटकम स्टेटिंग दैट इंडिया इज नॉट नेसेसरली फुल्ली अपोज टू देम। इंडिया, भारत इन सब चीज़ों का अपोज में नहीं है। प्रोस्पेक्ट फॉर द रिसर्सिटेशन। रिसर्सिटेशन का मतलब होगा, इस वर्ड को मैं ऊपर लिख देता हूँ। द एक्शन ऑफ रिवाइविंग। रिसर्सिटेशन मतलब होगा द एक्शन ऑफ रिवाइविंग। किसी चीज को रिवाइव करना यानी पुनर्जीवित करना होता है। जो भी है इसके प्रोस्पेक्ट्स। प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होगा, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा यूज में आते हैं। जैसे प्रोस्पेक्ट मतलब संभावनाओं को बोलते हैं। फॉर द रिससिटेशन मतलब द एक्शन ऑफ रिवाइविंग हो जाएगा, एक्शन ऑफ रिवाइविंग। ये जरूर याद रखेंगे आप। अब डब्ल्यूटीओज डिस्प्यूट, इसका जो डिस्प्यूट है डब्ल्यूटीओ का मतलब विवाद है। रेजोल्यूशन बॉडी, रेंडर्ड मतलब प्रदान करेगा, डिफंड फॉर 4 years, इसको 4 years के लिए डिफंड करेगा। रिमेन ब्लीक, ब्लीक मतलब होता है और बना रहेगा क्या, ब्लीक। ब्लीक का एक्शन मतलब हो जाएगा जैसे कोई चीज के बारे में एक्सपोज करना। दो, द जेनेवा कमिटमेंट टू रिवाइव मतलब फिर से उसको रिवाइव करना, पुनर्जीवित करना, उसी अवस्था में फिर से लाना। द वाइटल बॉडी, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट होता है। वाइटल मतलब होगा इंपॉर्टेंट। बॉडी मतलब कोई संस्था को बोलेंगे यहाँ पे। बाय 2024 वॉज रिट्रेटेड, इस चीज पे फोकस किया। रिट्रेटेड मतलब किसी बात पे पुनः कहना, जोर देकर कहना, किसी बात को दोबारा कहना, यानी बार बार कहने के सेंस में, दोबारा कहने के सेंस में, यानी जोर देने का सेंस है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अ की विन फॉर इंडिया, इंडिया के लिए क्या की चीजें हैं। द MC13 वॉज इट्स सक्सेसफुल एफर्ट्स, काफी अच्छा प्रयास रहा विद साउथ अफ्रीका टू थवॉट। थवॉट मतलब ये वर्ड, इसका मतलब होता है कोई चीज प्रिवेंट करना, रोकना, या प्रिवेंट करना रोकना भी होता है। An attempt that was led by China and backed by over 120 countries to introduce an investment facilitation facilitation pack। एक वर्ड होता है फैसिलिटेटर। फैसिलिटेट मतलब किसी चीज को और भी आसान बनाना। टू मेक इजी को बोलते हैं, टू मेक इजियर, उसको बोलते हैं फैसिलिटेशन। और फेलिसिटेशन मतलब होता है कॉन्ग्रेचुलेशन करना। जैसे वर्ड है फेलिसिटेट, इसका मतलब किसी चीज को आसान बनाना। यहाँ पे थोड़ी सी ना स्पेस की कमी हो जाती है, इसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझ के लिख लेंगे। फेसी, ये वर्ड फेसी है। एक्चुअली इसमें एक और कंफ्यूजिंग वाले वर्ड है, फैसिलिटेट। इसका मतलब होगा टू मेक समथिंग इजियर। और एक होता है फेलिसिटेट, इसका मतलब होगा कॉन्ग्रेचुलेट। पैक्ट इनटू WTO फ्रेमवर्क में हुआ। गोइंग फॉरवर्ड, आगे की बात की जाए, इंडिया विल हैव टू रिडबल, डबल करना पड़ेगा एफर्ट्स टू रिटर्न पॉलिसी स्पेस फॉर सेंसिटिव सेक्टर, इन सब सेक्टर्स में, स्पेशली फार्म्स, फार्म सेक्टर में। द WTO इटसेल्फ खुद ही मस्ट डू मच मोर टू स्टे रेलिवेंट, मतलब नया संगत चीजों को बोलते हैं, और जो काम की चीजें होती है रेलिवेंट होती है। इन एन इंक्रीजिंगली पोलराइज वर्ल्ड, जो पोलराइज वर्ल्ड है उसमें, पोलराइज यहाँ पे पास पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव है। पोलराइज्ड जो वर्ड आया, इसका एक्चुअल मतलब होता है जैसे किसी चीज के बारे में अपोज करने के सेंस में, दुनिया पूरी तरह से अपोज करती है उस दुनिया में।
मतलब जहाँ पे लोग मानते नहीं चीज़ों को। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। दैट मेंबर्स फाइंड इट कन्वीनियंट टू टॉट, TOUT, इस वर्ड का मतलब होता है, जैसे कोई चीज के बारे में लीगल सेल्समैन को बोलते हैं, इट्स फेल बिनियल। हालांकि इसको बोलते हैं बायनियल मीटिंग्स, सच एज सच। फिर से इस लाइन को मैं बताता हूँ। टू टॉट, टॉट मतलब यहाँ पे होगा जैसे कोई चीज के बारे में ऑल चीजें करना। मतलब इलीगल सेल्समैन को टॉट बोलते हैं। द मेंबर्स फाइंड इट कन्वीनियंट टू टॉट इट्स फेल्ड बाइनियल मीटिंग्स। बाइनियल मतलब होगा यहाँ पे, जैसे कोई चीज होती है ना, जैसे हैपनिंग वंस एवरी 2 ईयर, एक बार 2 साल में होने वाली चीज को बाइनियल बोलते हैं। मीटिंग्स एज सक्सेसेस इज अ सैड कमेंट्री ऑन इट्स वेनिंग एफिकेसी। एफिकेसी मतलब होगा, एफिकेसी इसका मतलब कोई वर्ड का मतलब होता है प्रभावकारिता, और पोटेंसी को बोलते हैं। पोटेंसी यानी प्रभावकारिता, अपने आप एक चीजें सैड रही हैं, कमेंट्री रही हैं ऑन इट्स वेनिंग एफिकेसी। वेनिंग मतलब पोटेंसी होती है, प्रभावकारिता, और एफिकेसी मतलब प्रभावकारिता होती है वेनिंग। इसका मतलब होगा जैसे कोई चीज डिसअपियर होना, डिक्रीज कर जाना। इसकी पोटेंसी मतलब काफी डिक्रीज हो रही है, डिसअपियर हो रही हैं, चीजें सामने नहीं आ रही हैं। ये बातें थी इसमें। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। वर्ड्स के अच्छे कलेक्शन से इसी प्रकार से अदर आर्टिकल आप रीड करेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।